कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दोस्तों, इस सवाल को अगर आप सोचने बैठोगे तो इसके जवाब में आपको ऐसी ऐसी बातें अपने बारे में मालूम चलेंगी जो आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। नमस्कार, इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूं आपके साथ द टॉक हब में। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसको अप्रोच करते हो, वो आपसे दूर भागता है। क्यों लोग रिलेशनशिप में आपको चीट कर देते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्यार माने क्या। मतलब हो सकता है आप जिसको अप्रोच कर रहे हो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, या फिर आप किसी को अप्रोच करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको अपने जाल में फंसाना चाहते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप सोच के देखिए, जब कोई मछुआरा कांटे में आटा लगा के उसे पानी में फेंकता है तो क्या मछली उसको प्रपोजल नहीं समझती? बिल्कुल समझती है। उसे लगता है कि मछुआरा उसको खाना खिलाना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि वो उसके जाल में फंस जाती है। कांटा उसके मुंह को चीर देता है, उसे तकलीफ होती है, उसकी जान भी चली जाती है। उसी तरह से क्या मछुआरा उस मछली को प्यार करता है इसलिए उसने कांटा लगाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में छोटी सी एज में भी लड़के लड़कियां अपनी लाइफ को इतना एक्सप्लोर कर चुके होते हैं कि उनको सब पता होता है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जेल होना, बंधन में फंस जाना, रेस्ट्रिक्शन लग जाना। वहां मत जाओ, उससे मत मिलो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, रात को जल्दी क्यों सो गई, सुबह देर से क्यों उठी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। इस तरह के पाबंदियों में फंस जाना, उसका सीधा सा मतलब सामने वाले को ये समझ में आता है कि आपका स्वार्थ पूरा होना। समझ रहे हो आप इस बात को? मतलब ये है कि आप अपनी वासना के कंट्रोल में रहकर किसी को अप्रोच करते हो, वो आपकी आंखों में नजर आता है। इसलिए सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग आपसे दूर जाते हैं। लोगों को आपकी वाइब्स नेगेटिव फील होते हैं, वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं, वो आपका कंपनी नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये है कि वासना है तो क्या हमें कोई अप्रोच करना ही नहीं चाहिए? क्या हम किसी से मिल ही नहीं सकते? क्या हमसे कोई प्यार ही नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल आपकी वासना अशुद्ध है, आपको उसको प्योर करना होगा। मतलब आपको अपनी वासना को प्रार्थना में बदलना होगा। सवाल ये आता है कि वासना को प्रार्थना में कैसे बदले? बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो अपने जीवन में, अपने मन में ईर्ष्या, ज्वेलसी को त्याग दो, बाहर फेंको। द्वेष को त्याग दो, समझ रहे हो? क्रोध को त्याग दो। वासना में आपके मन में किसी दूसरे पर कंट्रोल करने की थिंकिंग आ जाती है। वासना में आपका मन चाहता है कि अपने से कमजोर को, अपने से छोटों को या सामने वाले को शोषण किया जाए, उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए, उनके ऊपर हावी हुआ जाए। वो आपको, सामने वाले को गुलाम बनाने को मजबूर करती है। इसलिए अगर आप इन सब को त्याग दोगे तो आपकी वासना प्रार्थना में बदल जाएगी और धीरे धीरे आपकी आंखों में प्यार नजर आने लगेगा, आपके भीतर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी, जिससे आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा। जब कोई उस ऑरा में आएगा तो वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेगा, उनको आपकी कंपनी पसंद आने लगेगी, उनको आपसे बात करके सेफ फील होने लगेगा। तब उनको कभी ये रियलाइज नहीं होगा या कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अगर वो आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं तो उनका इसमें कोई नुकसान है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी वासना को प्रार्थना में बदलिए। आज के टाइम में वासना को प्रार्थना में बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और ईगो को अपने कंट्रोल में करना, जबकि हो रहा इसका बिल्कुल उलट है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।